Hey everyone, it's me Kia again and welcome back to another swatch and review video जिसके बारे में of course तुम्हें थंबनेल और टाइटल से पता पड़ ही गया होगा। और अगर तुमने कल का शॉर्ट देखा है तो तुम्हें पता होगा कि ये वीडियो आज आने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिशेस फ्रॉम द हाउस ऑफ लैक्मे, और कोई ऐसे वैसे कलेक्शन की नहीं, उनके न्यूएस्ट लॉन्च कॉफी एडिट कलेक्शन की। Yes, you people. So, oh my God, I got tons of comment to swatch and review this newest launch from Lakme, and I was like, यार मैंने अपने पिछले किसी वीडियो में भी बोला था कि help me grow this channel ना, थोड़े व्यूज वगैरह दो, शेयर वगैरह करो, ताकि मैं अच्छे अच्छे नए नए सारे कलेक्शंस खरीद के उनका स्वॉच एंड रिव्यू तुम लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। तुम लोग सुन रहे हो, थोड़ा कम सुन रहे हो, थोड़ा ज्यादा सुनो और ज्यादा व्यूज लाओ, ज्यादा बड़ा चैनल बनाओ, और हम बाकी की पॉलिशेस भी खरीद लेंगे, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ 5 पॉलिशेस ही खरीदी हैं एंड मोस्टली ये वही शेड्स हैं जो कि तुम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। आर वेवलेंथ्स मैच क्वाइट अ बिट, क्योंकि खरीद तो मैंने पहले ली थी, कमेंट्स बाद में आए थे। बट एनीवेज, मैंने शॉर्ट में नहीं बताया था कि मैंने कौन कौन से शेड्स लिए हैं, जो कि मैं आज बताने वाली हूँ स्वॉचेस के टाइम पे। तो आई एम प्रीटी श्योर तुम लोग काफी एक्साइटेड होगे स्वॉचेस देखने के लिए, काफी ऐसे मचल रहे होगे कि यार बोलना बंद करे, स्वॉचेस दिखा दे। तो मैं वही करने वाली हूँ, जल्दी जल्दी जाके देखो स्वॉचेस, और उसके बाद हम बात करेंगे इनकी प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी, माय थॉट्स, माय रिव्यूज। प्लीज एंड तक देखना, क्योंकि मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट्स बताने वाली हूँ इन पॉलिशेस के बारे में, विच यू डोंट वांट टू मिस, माय फेवरेट्स एंड ऑल दैट गुड स्टफ। सो ऑन टू द swatches now. Starting with the first one, which is Vanilla Bean Latte, and this is like a beautiful warm toned cream color, and this is like a creme finish का polish. You can see, ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं swatches में। You can see I'm applying 2 coats. Now formula लगाने में बहुत ही smooth है, flowy है, self leveling है। I would say कि थोड़ा सा liquidy side पे भी है, but what disappointed me is that कि even after second coat the color was a little patchy. I'm pretty sure कैमरे पे translate नहीं हो रहा होगा, but in real life I can see कि after 2 coats also it's a little patchy. Lakme के नाम के साथ polish आ रही थी, I was expecting like a good 2-coater creamy polish, which this is not. The next polish that I picked is Toffee Crunch, और ये एक मीडियम टू डार्क टोन का ब्राउनिश शेड है इन अ मेटालिक फिनिश with slight orangish undertones along with silver sheen running throughout it. Now लगाने में बहुत ही स्मूथ है, फ्लोई है, सेल्फ लेवल हो जाता है। 2 कोट्स में यू अचीव कंप्लीट ओपेसिटी विद दिस शेड। नाउ क्योंकि ये मेटालिक फिनिश पॉलिश है तो ब्रश स्ट्रोक्स का ध्यान रखना पड़ेगा, जो सूखने के साथ साथ काफी हद तक चले जाते हैं, बट अगर ब्रश स्ट्रोक सीधे कर लोगे तो ज्यादा अच्छी फिनिश मिलेगी। And that silver sheen makes it more metallic. This is nothing new, but yeah, if you're looking for something, it's a good formulated polish. Next shade that I picked up is Midnight Rose. Again ये भी medium tone का brown shade है, but this time it has like pink shimmer running throughout it. Again I would say ये metallic finish नहीं है, it's more of a creme finish with pink shimmer into it. Now लगाने में बहुत ही smooth है, flowy है, self leveling है, and I would say कि थोड़ा सा liquidy side पे भी है। तो 2 coats में you achieve somewhere around 90% opacity, हल्की सी कहीं से nail line visible होती है, but a beautiful shade. Now again I would say this is nothing न्यू, किसी और ब्रांड में भी शायद अगर ढूंढोगे तो मिल जाएगी ऐसी पॉलिश, बट इफ यू जस्ट वांट टू बाय इट फॉर द सेक ऑफ इट, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन आउट। इट्स नॉट अ बैड पॉलिश एट ऑल। Second last polish for today is Beautiful Day. I really love the nameplay on this one. Again ये भी वो medium tone वाला brown shade ही है, but this time it has like bluish shimmer running throughout it. Again वो orangish undertones भी हैं। Shimmer की बात करूँ तो कुछ एक lighting में pink दिख सकता है, so sort of like iridescent shimmer. Again इसकी भी creme finish या metallic नहीं है with that shimmer into it. Formula की बात करूँ तो लगाने में smooth है, flowy है, self level है, but बाकी polishes से ज़्यादा liquidy है। I think 2 कोट्स में I achieve like 80% kind of opacity। इस शेड के साथ शायद 3 कोट्स तक जाना पड़े मेरे लेंथ के नेल्स पे एटलीस्ट। Again like nothing new, nothing wow, nothing exciting, but not a bad polish if you want to give it a try. Last up for today is Hazelnut Hug, and this is like a glittery polish, I would say. थोड़ी सी metallic finish के साथ है with silver sheen and micro glitter particles along with holographic tinsel particles into it, so it has like a lot going on. लगाने में again काफी smooth है despite those glitters and tinsels into it. 2 coats में you achieve decent opacity. Again क्योंकि base metallic है तो brush strokes का ध्यान रखना पड़ेगा, जो सूखने के साथ साथ काफी
काफी हद तक चले जाते हैं। टॉकिंग अबाउट द ग्लिटर, तो काफी अच्छे से नेल्स पे ट्रांसलेट होता है वो सिल्वर ग्लिटर। और जो इसके होलोग्राफिक टिंसल्स हैं उनके बारे में इतना कहूंगी कि नॉर्मल लाइटिंग में तो दिखता भी नहीं है कि वो ट्रांसलेट हुए, अनटिल एंड अनलेस आप इसको डायरेक्ट मोबाइल लाइटिंग पे देखो तब थोड़े से होलोग्राफिक पार्टिकल्स टिंसल्स दिख जाते हैं। ज्यादा सैचुरेटेड नहीं है टिंसल, ज्यादा आसानी से नहीं आते, बहुत क्वांटिटी में नहीं आते, और बहुत ऐसी ओवर द टॉप होलोग्राफिक शीन भी नहीं। ऑल राइट यू पीपल, इतना सस्पेंस रखने के बाद फाइनली तुम लोग को पता पड़ गया मैंने कौन से शेड्स खरीदे। मैंने जितने भी स्पेशलिटी वाले थे ना वो खरीदे, आई थिंक 4 ही थे कलेक्शन में, और एक वेनिला बीम की रिक्वेस्ट मुझे आई थी जो मुझे भी बहुत पसंद आता, सी आर वेवलेंस मैच सो मच, तो मैंने वो भी खरीद लिया और उसका भी स्वॉच मैं तुमको दिखा दिया है। नाउ सबसे पहले टेक्निकल डिटेल सॉर्ट कर लेते हैं। तो ईच ऑफ दीज पॉलिशेस दे रिटेल फॉर लाइक 260 रुपीज, यू गेट 6 ml ऑफ प्रोडक्ट। कोर्स एक्सपेंसिव है, बट मम्मी और मैंने उन्हें नायका पिंक सेल के टाइम पे लिया था तो हमें अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल गई थी। मैं प्रोडक्ट स्क्रीन पे टैग कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट, और जब भी सेल टाइम चले या तुम्हें लगता है कि अब सही प्राइस है लेने का, यू कैन गेट इट फॉर योरसेल्फ। इससे पहले रिव्यू की बात करें, जल्दी जल्दी ब्रशेस की बात कर लेते हैं, बिकॉज आई हैव लाइक अ कपल ऑफ थिंग्स टू से, एक्चुअली नॉट कपल, जस्ट वन थिंग। तो ब्लैक ब्रिसल्स वाले ब्रश है, वाइट फ्लैट ब्रश विद अ वेरी स्लाइड कर्व टू द एज, विच इज गुड, विच आई रियली लाइक। तो इतने पार्ट तक तो आई रियली लाइक द ब्रशेस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बट व्हाट आई फील इज दैट व्हाइल स्वॉचिंग ना मुझे ऐसा लगा कि ब्रशेस कुछ ज्यादा ही डेंस हैं। तो वो क्या करते हैं ना, ज्यादा पॉलिश इकट्ठी कर लेते हैं अपने अंदर, एंड व्हेन यू लाइक स्टार्ट अप्लाइंग द पॉलिश वो फ्लड हो जाती है। सो या यू हैव टू कीप इन माइंड बाय यूजिंग दीज पॉलिशेस कि ब्रश को थोड़ा ज्यादा अच्छे से साफ कर लो कि अंदर भरी हुई पॉलिश भी ना निकल जाए, ताकि फ्लडिंग ना हो। तो ये एक प्रॉब्लम मेरी जरूर है लैक्मे से, क्योंकि इतना प्राइस पे कर रहे हो तो यू वांट गुड क्वालिटी product and good application experience as well, right? So I would give these brushes like a 1 thumbs up, and there is like a lot of scope for improvement. All right, अब आती है रिव्यू की बारी। तो जो कुछ भी मैंने swatches में तुम लोग को बता दिया वो मैं रिपीट नहीं करूंगी, because I have something new to tell. सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी right off the bat, Amazon से ये polishes मत लेना। They send me this डब्बा, ठीक है, और उसमें उन्होंने ये वाली पॉलिश ऐसे डाल के भेज दी थी। नो पैकिंग, नो कवरिंग, नथिंग। अगर ये पॉलिश टूट भी जाती ना तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय गेटिंग द रिफंड। जो मुझे मिल गया, क्यों मिला मैं वो भी बताती हूँ। यहां मैं साइड में पिक्चर डालूंगी एंड यू कैन सी द हालत ऑफ द बॉटल। इसका जो ऊपर का इतना सुंदर सा उन्होंने ग्राफिक बनाया है, बॉटल के ढक्कन पे वो पूरा मिटा हुआ था। इन फैक्ट दैट्स नॉट इट, जो ब्रांडिंग होनी चाहिए पॉलिश की बॉटल पे वो ब्रांडिंग भी नहीं थी, लैक्मे का नाम भी नहीं था, वो भी मिटा हुआ था। इतनी बुरी कंडीशन में मुझे पॉलिश मिली थी, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट शेड्स आउट ऑफ ऑल द। अच्छा मैंने फेवरेट अभी बता दिया, एनीवेज बता दिया है तो बता दिया है, बट दिस इज अ ब्यूटीफुल शेड, और इसकी इतनी बुरी हालत देख के मेरा दिल टूट गया। मैंने अमेजोन को कॉन्टैक्ट किया, हालांकि मुझे रिफंड मिल गया उस चीज का, बट अगर मुझे पैसे ही चाहिए होते तो मैं ऑर्डर ही क्यों करती। तो मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर पॉलिश। तो अमेजोन से ऑर्डर मत करना, वो लोग अच्छे से पैकेज करके नहीं भेजते। इधर गेट इट फ्रॉम नायका और मिंत्रा, और अगर फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है तो तुम वहां से ले सकते हो। यू विल गेट लाइक अ बेटर डील एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एज वेल। सेकेंड थिंग, यहां मैं तुम लोग को 2 स्वॉचेस दिखा रही हूँ। कैन यू टेल मी these are 2 different polishes? Like take a moment and decide. क्या तुम्हें लगता है ये एक ही पॉलिश के 2 स्वॉच है कि 2 अलग अलग पॉलिशेस के स्वॉच है? I'll give you a moment, pause this video and think about it. ऑल राइट यू पीपल, सो मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा, और ये 2 डिफरेंट पॉलिशेस के स्वॉच है। कैन यू बिलीव दैट? सो दिस पॉलिश व्हिच आई गॉट फ्रॉम Amazon in such a bad condition, Beautiful Day, yes you people, is an exact dupe of Zudio's Mocha Rush collection की पॉलिश Starlit Bliss। आई मीन जब मैंने मोका रश का पूरा स्वॉच एंड रिव्यू किया था ना, मुझे बहुत कमेंट्स आए थे कि वेयर we can get this polish, we missed out on it. Starlit Bliss was such a hit with you guys, और अगर तुम लोगों ने इसको मिस कर दिया है और अब ये Zudio में नहीं मिल रही है and you really like this polish, then Beautiful Day is the answer to that. I know price में बहुत difference है, but you get what you get, right? So exact dupes हैं ये दोनों एक दूसरे के। मैं यहाँ पे swatches में तुम लोग को दिखा
चुकी हूँ एंड या इट वाज सच अ नाइस सरप्राइज व्हेन आई स्वॉच्ड इट एंड आई लाइक फिगर्ड आउट इट्स अ ड्यूप ऑफ दिस वन। बट बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती है बिकॉज आई हैव अ कपल मोर ड्यूप्स फॉर यू। सो टॉकिंग अबाउट this polish which is Toffee Crunch. So this is an exact dupe of again Zudio की Mocha Rush shade का कॉस्मिक डस्ट। थोड़ा बहुत आई थिंक शेड का अंतर हो सकता है, मोका रश इज अ लिटिल बिट डार्कर देन द लैक्मे वाली, बट एग्जैक्ट वही सिल्वर शीन है दोनों में। सो अगेन लाइक अ गुड ड्यूप, यहाँ मैं साइड में पिक्चर जरूर डाल दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। एंड द लास्ट ड्यूप दैट आई हैव फॉर यू इज अगेन लैक्मे की जो मिडनाइट रोज है ना, इट्स काइंड ड्यूप ऑफ ज़ूडियो की ब्लश्ड कलेक्शन की charm. It's not exactly a dupe, but I would say कि काफी similar है. So if you have one, you don't have to buy the second one. That's all I can say. So here it is, you people, जो 3 specialty polish हैं Lakme की, they are dupes of Zudio, which I just showed you. How crazy is that? मतलब price point तुम लोग देख सकते हो कितना difference है. They are the one and the same thing, right? So I just wanted to give you this insight. Now make up your mind कि अगर तुम Zudio की मोका रश को मिस कर चुके हो तो तुम Lakme की कॉफी एडिट लेना चाहते हो या नहीं. It is up to you. Last insight that I will give you is that कि इनकी जो स्पेशलिटी पॉलिशेस हैं दे आर गुड, जितनी भी 3 मैंने दिखाई, और लास्टली ये जो थोड़ी सी होलोग्राफिक टिंसल वाली है विच इज हेजलनट हब, ज्यादा होलोग्राफिक इफेक्ट इसमें नहीं दिखता जो कि तुम लोग स्वॉचेस में ऑलरेडी देख चुके हो, बट इट्स अ वेरी प्रिटी पॉलिश। सो आई रियली लाइक ऑल द 4 और यही मैं तुम्हें अपना फेवरेट, एक्चुअली मैं फेवरेट बता चुकी हूँ, राइट? ब्यूटीफुल डे इज वन ऑफ माई फेवरेट्स। मुझे ऐसा लगा था वेनिला बीन होगी, but I'm a little disappointed with vanilla bean because this is a little patchy. हाँ ऑफ कोर्स लाइट शेड है तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये 1 कोटर होगी, बट लैक्मे के नाम के साथ आ रही थी तो मुझे लगा 2 कोटर तो होनी चाहिए, राइट? इतना तो मैं डिजर्व करती ही हूँ, राइट? I was really sad. Of course, I'm gonna use it. I'm not gonna let it go to waste क्योंकि कलर बहुत प्यारा है और मैंने खरीद लिया तो मैं यूज तो करूंगी. But if you were expecting some good formulated such a beautiful cream color, it is not. अगर खरीदने की सोच रहे थे तो you can skip on it, ज़्यादा कुछ मिस करोगे नहीं. That's all I wanna say. But specialty finishes are like double thumbs up, 100% Kia approved. All right, you people. So here is the swatch and review of Lakme's newest launch, their coffee edit collection. I know, I believe 15 polishes है जिसमें से मैंने 5 का ही दिखाया, but as I said in the intro, help me grow this channel big and I promise I will buy every single collection you people ask me to and I will share the swatch and review of it. But उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी. Coming to this video, I hope तुम्हें मजा आया होगा क्योंकि तुम लोग मुझसे इतना कह रहे थे इस कलेक्शन को रिव्यू करने के लिए, और पर्टिकुलरली दीज शेड्स तो मैंने सोचा कि चलो स्पेशलिटी फिनिश वाले पहले उठा के स्वॉच कर देती हूँ तुम लोग के लिए, बाकी भी मैं कर दूंगी if you help me grow this channel big, okay? And yeah, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना अगर तुमने कलेक्शन पहले से ट्राई कर लिया है, तुम्हारे क्या थॉट्स है, क्या रिव्यूज है, बिकॉज एज आई ऑलवेज से सिर्फ मुझे ही नहीं मेरे बाकी व्यूअर्स को भी बहुत हेल्प मिलती है तुम्हारे कमेंट से। और अगर अभी तक तुम सिर्फ मेरे वीडियो का वेट कर रहे थे तो तुम कौन सा पिक करने वाले हो वो भी मुझे नीचे कॉमेंट्स में बता देना, और मुझे ये भी बताना क्या तुमने ज़ूडियो की स्टारलाइट ब्लिस मिस कर दी या तुम्हारे पास ये है और नाउ यू डोंट हैव टू बाय द लैक्मे वन। सब कुछ मुझे नीचे कमेंट से बता देना बिकॉज यू नो आई लव डिस्कसिंग नेल पॉलिशेस विथ यू गाइस। प्लस या अगर तुम्हें इस वॉच एंड रिव्यू वीडियो अच्छा लगा हो और तुम चाहते हो मैं इसे ऐसे ही कंटिन्यू करती रहूं तो इस वीडियो को देना मत भूलना, एक बड़ा सा थम्स अप करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर तुम आगे के अच्छे अच्छे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते होगे। डू हाइप दिस वीडियो बिकॉज वी नीड मोर हाइप पॉइंट्स एंड एज आई ऑलवेज से stay safe, be kind to the animals around you, keep yourself hydrated and I'll catch you in my next one. Bye bye.